हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं ईवीएस, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम 100% क्वालिफाई करवाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्लेग है। प्लेग एक बीमारी है जो किससे होती है? कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग है, यह जीवाणुओं से फैलता है। प्लेग के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह एक संक्रमण रोग है। संक्रमण कौन सा होता है? जो फैलता है, जो पास्टुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। नाम याद रखना है फ्रेंड्स, पास्टुरेला पेस्टिस के कारण फैलता है। कौन सी जीवाणु के कारण? पास्टुरेला पेस्टिस के कारण। इससे मानव का फेफड़ा लंग प्रभावित होता है। प्लेग में कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव का? फेफड़ा या लंग्स। चूहा प्लेग का रोग वाहक होता है। कौन होता है? चूहा इसका रोग वाहक होता है। अन्य नाम ब्लैक डेथ, टाउन पेस्ट भी है। प्लेग के अन्य कौन कौन से नाम है? ब्लैक डेथ, टाउन पेस्ट। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू-दंश से लगता है। प्रत्यक्ष संसर्ग क्या होता है? छूने से लगने वाले रोग। यह तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। गैसीय अवशिष्ट है। क्या है गैसीय अवशिष्ट? ऑप्शन है अपने घरों के नालियों का गंदा पानी, सब्जी से या फलों का छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। जो गैसीय अपशिष्ट होते हैं, नाम से पता चल रहा है गैस, तो गैस किससे निकल रही है? धुआं क्या होता है? गैसीय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। लकड़ी और कोयले से जलने वाला धुआं क्या है? गैसीय अपशिष्ट, जो क्या फैलाते हैं? पॉल्यूशन। गैसीय अपशिष्ट वाष्प वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, गैसीय रूप में होते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है, मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। और गैसीय अपशिष्ट निम्न है: लकड़ी के कोयले जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं। धुआं किससे बनता है? गैसों के अपशिष्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? बीज द्वारा परिकर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा परिकर्णित पौधे, फल द्वारा परिकर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा विस्तृत पौधे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, कायिक जनन द्वारा विस्तृत पौधे क्या होते हैं? दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन द्वारा विस्तृत पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है। यह क्लोनिंग प्रक्रिया है। क्लोनिंग प्रक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें क्या होता है? एक सेल से हम पूरा ऑर्गेनिज्म या पेड़ पौधे बना सकते हैं, या फिर उसकी बहुत सारी कॉपियां बना सकते हैं सिर्फ एक सेल से। क्लोनिंग प्रक्रिया एक अलैंगिक प्रक्रिया है। इसमें यह लैंगिक जनन द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है सहभोजी, परजीवी, मृतोजीवी। इसमें क्या कहा गया है कि एक जीव है, उसको तो लाभ हो रहा है, जो दूसरा जीव है उसको ना तो हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? सहभोजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, सहभोजी। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जातियों के बीच की एक ऐसी अंतःक्रिया है। देखते हैं। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध में लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती। उदाहरण, गैस्ट्रोपोड कवच में केकड़ा रहता है और इस कवच के ऊपर समुद्री एनेमोन चिपकी रहती है। इस प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है और हेल मछली से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। ये उदाहरण हमें याद रखने फ्रेंड्स, इनमें से भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। गैस्ट्रोपोड कवच में क्या रहता है? केकड़ा रहता है। कवच के ऊपर समुद्री एनेमोन चिपकी रहती है। इस प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपके रहती है और व्हेल मछली से समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़ा हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? अंतिम घटक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखो, शुरू में हम हरे पौधों से ले लेते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ये एक पेड़ है,
इसको क्या खा रहा है, एक कीड़ा खा रहा है। अब कीड़े को क्या खा रहा है, कीड़े को सांप खा जाता है, और सांप को कौन खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है। तो इसमें देखो जो मोर है ये कहाँ पर स्थित है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, पेड़ से स्टार्ट हुआ और मोर तक गया, तो ये ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी संगमरमर। जब ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा का संपर्क चट्टान ने रूपांतरित हो जाते हैं, इस रूपांतरण को कारण क्या बनता है, संगमरमर पत्थर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो अपने महासागर होते हैं उनमें कौन सा लवण प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है। इसमें कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 सोडियम क्लोराइड। नमक की मात्रा महासागरों के पानी में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम समुद्र तट के किनारे सैर कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, तो हमें होठों के आसपास अगर हम देखेंगे तो नमकीन टेस्ट आएगा, क्योंकि उस हवा के साथ भी थोड़ा बहुत नमक मिलता है। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम पर लीटर होती है। सोडियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl होता है, जो 1:1 के अनुपात में सोडियम और क्लोराइड आयन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। कहाँ पर, राज्यसभा में होने वाली सभाओं का अध्यक्षता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर है। देखते हैं, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 250, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। कितने, 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, तथा 238 सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में 6 सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, या फिर भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या होते हैं। द्वितीय चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, ये क्या है, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों पर निर्भर करने वाले शाकाहारी जंतु किस क्या कहलाएंगे, प्रथम चरण उपभोक्ता। जैसे इसको क्या खाती है, गाय। खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पौधे होते हैं, पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु को कौन खाता है, मांसाहारी जंतु। फिर उत्पादक प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता। उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य प्रकाश अपने भोजन का निर्माण करता है, क्या कहा गया है, पेड़ पौधे होते हैं उनको शाकाहारी जंतु खाते हैं, वो क्या हो गए, प्रथम चरण के उपभोक्ता। फिर उनको मांसाहारी खा लेते हैं। और उत्पादक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। और उन्हें क्या बोलेंगे हम, उत्पादक या प्रोड्यूसर। जैसे पेड़ पौधे तथा जीव इन उत्पादकों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है, जो पेड़ पौधों को खाते हैं या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। जैसे गाय, बैल, बकरी आदि। जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता को अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सांप, शेर।
इसमें क्या कहा गया, जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे, जैसे कि शेर, चीता, बाघ है, ये किसको खाते हैं, दूसरे हिरण, गाय, इनको खाते हैं। और मनुष्य है, ये क्या है, ये मांस भी खाता है और हरे फल सब्जियां भी खाता है। तो ये किस में आता है, ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी दोनों उपभोक्ता श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। कौन कौन से गुण आएंगे इसमें, सृजनात्मक विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मक या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा समस्या समाधान विधि में हम तीनों ऑप्शन ले सकते हैं, सृजनात्मक भी ले सकते हैं, लक्ष्य केंद्रित भी, चयनात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मक चयन करने की क्षमता तथा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अतः पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के निम्न गुण होने हैं, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक, अंतःसंधि विकल्प सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब क्या होती है, कमियां, फिर उसकी लिमिटेशन। प्रेक्षण विधि है, उसकी सीमाएं कौन कौन सी है, आप ऑप्शन देखते हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्म दशा से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध विश्वसनीय नहीं होते। क्या कहा गया है कि प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने, मतलब सूक्ष्मता मतलब बारीकी से न करने पर हमें जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो ज़्यादा वैध या विश्वसनीय नहीं होंगे। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कहा गया, जो प्रेक्षण विधि मितव्ययी तो है, तो इसमें इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे हम, इस विधि को प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध विश्वसनीय नहीं होते। मतलब इस विधि को हमें बारीकी से करना चाहिए, तभी हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा पूछी गई है, किसी स्थान का अजीवीय घटक, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीव समुदाय तथा उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र है, एक प्राकृतिक इकाई है। इसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यथार्थ पौधे, जानवर, अणु, जीव शामिल है। क्या कहा गया है, इकोसिस्टम एक प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल इकाई है। एक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें जीव जंतु भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे और अणु जीव शामिल होते हैं, जैसे पानी, चट्टान एक्सेट्रा, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योन्याश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। परितंत्र आमतौर पर एक अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र के भीतर इन जीवों का अन्योन्याश्रय और ऊर्जा के प्रभाव को दिखाते हैं, जैसे तालाब, वन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जो अपना मनुष्य है यह 2 पैरों पर चल सकता है बिना हाथों की सहायता से। तो इसका सबसे बड़ा लाभ हमें क्या होता है, शरीर का भार कम होता है, कम होना ना, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, बल्कि मानव का तो सारा भार उसके पैरों पर होता है। शरीर को अच्छे प्रकार आधार देना नहीं, मानव का जो आधार होता है वो बीच में होता है, पैरों पर नहीं होता। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा सारे कार्य कर सकते हैं या फिर अधिक तेज चाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब मानव 2 पैरों पे चलता है तो उसके हाथ है वो फ्रीली या स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगर वो हाथ और पैरों दोनों की सहायता से चलते तो उसके हाथ पैरों के अकॉर्डिंग आगे पीछे होते, जैसे हम देखते हैं जानवरों में, या फिर हम दोनों अपने टांगों को देखते हैं, उनका आपस में रिदम होता है चारों का, हाथों और पैरों का। लेकिन अब हाथों का अलग से अपनी क्रिया होती है, वो दिमाग से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कितना ज़्यादा या कितने रिएक्टर या स्केल में भूकंप आया, अपन न्यूज़ चैनल में देखते हैं ना, 6.6 रिएक्टर स्केल में भूकंप आया, 7.8 रिएक्टर स्केल में भूकंप आया, वो उस मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बेरोग्राफ।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, सीस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? जो अपना सूर्य है इसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। सही आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, फोर्थ सही आंसर है बुध ग्रह है, वह सूर्य के सबसे निकट है। इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले क्या आएगा? बुध। बुध के बाद में शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध ग्रह। और शुक्र ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसको। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन। और बृहस्पति ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, गैस के छल्ले बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सभी को पता है, गैस से गुजरात नाम याद रखना, गिर गुजरात। ऑप्शन याद रखना हमेशा, गिर गुजरात। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय पार्क ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। कब की गई गिर राष्ट्रीय उद्यान की? 1965 में। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। संरक्षण मतलब यहाँ पर शेरों को प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका ये आंसर सही माना जाएगा क्योंकि निरीक्षण विधि नहीं पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, निरीक्षण विधि की विशेषताएं कौन सी होती है? यह वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख साधन है, व्यक्तित्व के विशेष गुणों को जितनी अच्छाई के साथ प्रत्यक्ष प्रणाली से ज्ञात किया जा सकता है उतना अन्य किसी के साथ नहीं किया जा सकता। कक्षा में छात्रों के व्यवहार, समूह है उनकी स्थिति तथा उत्तेजना की प्रतिक्रिया का संभाविक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं के निरीक्षण द्वारा अनेक तथ्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अवलोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? वाहनीय ईंधन मतलब जो साधन होते हैं हमारे मोटरसाइकिल, कार, इसमें हम पर्यावरण स्नेही ईंधन कौन सा मानते हैं? ईंधन जो इसमें हम जिसकी सहायता से वो चलते हैं, पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी बोलते हैं। दिल्ली में ये क्या हो गई है? कंपलसरी हो गई है। आपने दिल्ली की न्यूज़ आती है तो इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आती है, सीएनजी ऑटो, सीएनजी बस। और सीएनजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स, सीएनजी की ये प्रमुख घटक है, ये मुख्य रूप है, आप मान सकते हो, मीथेन, प्रोपेन और इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्कर, जैव रासायनिक चक्कर, रासायनिक चक्कर या इनमें से कोई नहीं? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा? जैव रासायनिक चक्कर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? जो चिपको आंदोलन है उसके प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से करना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जितना इजी है उतनी बार ये ईवीएस के सीटेट एग्जाम में आता है। चिपको आंदोलन है ये पेड़ों के काटने से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पेड़ काटता है तो आदमी उसके साथ चिपक जाता है, और इसके प्रेरणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? इंसुलिन किससे बना होता है? प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटीन से। जो इंसुलिन है अपना वो प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहाँ पर होता है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन? प्राकणों में, मूल शीर्ष में, तनों में, परागकोश में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 परागकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जबर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली औषधि क्या है? मतलब जब हमें बुखार होती है तो हम सबसे ज़्यादा टेबलेट कौन सी लेते हैं? बी कॉम्प्लेक्स की, ब्रूफेन की, पैरासीटामोल की या लीफ 52 की। तो आप सभी को पता है, आप सभी ने अब तक कभी न कभी इसको जरूर यूज किया होगा। कोरोना के टाइम में तो ये सबसे ज़्यादा चली थी। किसका यूज करते हैं हम? पैरासीटामोल का। बुखार में हम कौन सी टेबलेट लेते हैं? पैरासीटामोल की। अलग अलग ब्रांड आती है इसकी पैरासीटामोल की, जैसे डोलो पैरासीटामोल, कोमिफ्ले पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दही का निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? दूध से दही बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो आपको याद रखना है ऑप्शन 4। आपको पता भी है याद क्या रखना है? आप हमेशा लस्सी बनाते हो दूध से, तो इसमें कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूध से दही का निर्माण की क्रिया में सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? क्या कहा गया? अपने जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसकी सबसे पहले खोज किसने की? जेनिंग्स ने, लैंडिस्टर ने, पेंटिनेमास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। लैंडिस्टर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इन्होंने ए, बी, ओ टाइप के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, जिसमें से उन्होंने ए और बी तो बताया था कि यूनिवर्सल रिसिप्टर है, ये हर किसी से ब्लड ले सकते हैं। और ओ को यूनिवर्सल डोनर बताया था, सर्वदाता, ये हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ से ब्लड लेगा और दे सभी को सकता है। और ए बी है, ये सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता और ए बी पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सलग पत्र है। इसका सही आंसर क्या होगा? प्याज, आलू, अदरक आप सभी को पता है ये एक तना होता है जो भूमि के अंदर पनपता है और हम इन तीनों चीज़ों को अपने डेली जीवन में रोज खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोश के सूक्ष्म जीव कौन से हैं? एक कोश के जो एक कोशिका से बने हो, सिंगल कोशिका से, सिंगल सेल से। विषाणु, स्पाइरोगायरा, पैरामेसियम, हाइड्रा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 पैरामेसियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? किसका? साबुन का विस्थापन है। रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा ये उपरोक्त सभी तो नहीं आता क्योंकि अपन ने रुद्राक्ष तो कभी साबुन के विस्थापन का नाम नहीं सुनते। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? रीठा। फ्रेंड्स, आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके जाना। थैंक यू।